नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल आप आराम से इस साइंस का जो तांडव चलता है इसके अंदर 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, जिसके अंदर आपको मैं लगभग 10 से 12 सवाल करवाता हूं विद एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर आपको मात्रक भी पढ़ाए जाते हैं, वैज्ञानिक नाम भी करवाए जाते हैं और प्रत्येक चीज का एक संग्रह आपको दिया जाता है। आप आराम से इस 15 मिनट की क्लास को देखें और वन लाइनर अपने क्लास नोट्स की तरह वन लाइनर नोट करते रहें। आप देखेंगे कुछ समय बाद आपके पास बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, बिल्कुल अच्छा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है। बिल्कुल दोस्तों आप सभी सपोर्ट करें। चलिए बिल्कुल दोस्तों सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला सवाल आपके बीच में है। बिल्कुल केवल मैं एक्सप्लेन करूंगा, शांति से समझते जाएं। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? सर प्लेटलेट्स का अन्य नाम पूछा है आपसे। अब सुनना सर, यहां पर है सबसे पहला में प्रत्येक चीज को, इसका जवाब तो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। ध्यान रखना, प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है सर? थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। अब सुनना, इसका अलग से पोस्टमार्टम और करते हैं। सर ये क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC। ध्यान रखना दोस्तों, WBC। WBC का नाम होता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, उनका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और सर इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC। आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर में RBC और WBC का अनुपात क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 600:1 होता है। RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। आपसे बोला जाए कि हमारे शरीर के सैनिक हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए कौन ताकत देते हैं, तो ध्यान रखना हमारे शरीर के सैनिक किसे बोला जाता है? WBC को बोला जाता है। और WBC के अंदर ही अपने को एक रोग याद करना है जिसको ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया बोला जाता है। ल्यूकेमिया, बोलो क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। तो आपसे पूछा जाए ल्यूकेमिया किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना दोस्तों ल्यूकेमिया WBC से संबंधित होता है। ल्यूकेमिया किससे संबंधित होता है? WBC से संबंधित होता है। और आपसे बोला जाए कि एनीमिया, तो अगर आपसे एनीमिया जिसमें WBC की कमी हो जाती है, तो एनीमिया किससे संबंधित होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों एनीमिया RBC संबंधित होता है। एनीमिया RBC से संबंधित है और ल्यूकेमिया WBC से संबंधित है, जिसको अपन सैनिक कहते हैं। इनका अनुपात ये होता है, इरिथ्रोसाइट का मतलब RBC, ल्यूकोसाइट का मतलब WBC, थ्रोम्बोसाइट का मतलब प्लेटलेट्स होती है। ये हो गया काम कंप्लीट। चलिए अगला सवाल। सर अगला सवाल है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? मैंने बताया ना इस क्लास के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। एक्सरे का दोस्तों ध्यान रखना, एक्सरे का जो आविष्कार किया था वो किया था रोंटजन ने। किसने किया था सर? रोंटजन ने। मैंने आपको अभी तक याद करवा दिया दोस्तों, ध्यान रखना। मैंने आपको कल टेलीविजन का याद करवाया था। टेलीविजन याद करना है आपको। टेलीविजन, आपने बियर्ड की पेशन कहां देखी थी? टेलीविजन में। तो JL बेयर्ड, ये आप ध्यान रखना। JL बेयर्ड, ये आप टेलीविजन का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए टेलीफोन का, किसका पूछा जाए सर? टेलीफोन का। तो टेलीफोन के कौन है? ग्राहम बेल। बोलो कौन है? ग्राहम बेल। तो कैसे याद करोगे सर? आपके घर पे टेलीफोन लगा हुआ है, टेलीफोन की क्या बज रही है सर? बेल बज रही है। क्या बज रही है? बेल बज रही है। तो टेलीफोन के कौन हो जाएंगे? ग्राहम बेल। टेलीफोन के कौन हो जाएंगे? ग्राहम बेल। इसके अलावा होता है रेडियो। रेडियो के कौन है सर? मार्कोनी। रेडियो के कौन है सर? मार्कोनी। सर आपके घर में रेडियो है और रेडियो खराब हो गया तो उसको कोनी मार करके ठीक करना है? मार्कोनी। कोनी मार करके ठीक करना है किसको? रेडियो को। तो ध्यान रखना रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी। हॉपकिंस क्या है सर? विटामिन के खोजकर्ता। किसके खोजकर्ता? विटामिन के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस है। मार्कोनी मैंने बता दिया। रेडियो के हैं रोंटजन। कैसे याद करोगे? देखना, एक्सरे करवाना है आपके र से रोंटजन, र से राइट हैंड में, र से रोंटजन, र से राइट वाला हाथ, राइट वाले हाथ का क्या करवाना है आपको? एक्सरे करवाना है। तो र से रोंटजन, र से राइट वाला हाथ, और राइट वाले हाथ का क्या करवाओगे आप? एक्सरे करवाओगे। तो इस प्रकार आपको याद करना है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखना, मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था वो किया था दोस्तों मार्टिन कूपर ने। किसने किया था दोस्तों? मार्टिन कूपर ने। कैसे याद करोगे? सुनो, मोबाइल के अंदर आप पहले 10-10 रुपए के आपको पता है कार्ड आते थे, तो आप कार्ड को स्क्रैच करते थे ना, स्क्रैच कर करके फिर उसमें नंबर दिखते थे, उसको डायल करते थे। तो मोबाइल से याद करना, कूपर से कूपन, कूपर से कूपन। तो इस
प्रकार ध्यान रखना कि यहाँ कूपर का मतलब क्या है सर, कूपन है। तो मोबाइल का जो कूपन होता है ना, वैसे याद करना। तो मोबाइल में क्या लगाओगे, कूपन लगाओगे। मोबाइल में क्या लगाओगे, कूपन लगाओगे। तो मोबाइल से याद करना मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर। टेलीफोन के कौन है, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। रेडियो के कौन है, मार्कोनी, रेडियो के कौन है, मार्कोनी। एक्सरे के कौन है, रोंटजन, रोंटजन। आओ बोर्ड पे, चलो बोली। रेडियो सॉरी दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता प्राप्त किससे करते हैं, कैल्शियम से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से या सोडियम से। तो ध्यान रखना, जो दांत होते हैं, जो हड्डियां होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो बताओ इसमें क्या दिख गया आपको, कैल्शियम। ये कैल्शियम ही हड्डियों को मजबूत और कठोरता देने का कार्य करता है। कौन, कैल्शियम। तो फिर सर ये फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन कुछ नहीं करता, अपने दांतों के अंदर जो इनेमल पाया जाता है, दांतों की जो ऊपर वाली परत होती है ना, जिसको बोलते हैं इनेमल, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, दांतों के ऊपर जो परत पाई जाती है, इनेमल की परत, इन दांतों के अंदर जो चमक लाने का कार्य करता है, दांतों के अंदर जो चमक लाने का कार्य करता है, वो कौन करता है सर, फ्लोरीन करता है। कौन करता है, फ्लोरीन करता है। सर क्लोरीन का क्या कार्य है अपने शरीर में, हमारे पेट के अंदर HCl अम्ल बनता है, उस HCl अम्ल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है। और सोडियम आप सभी जानते ही हैं, सोडियम अगर होता है तो सोडियम होता है Na, जिसका लेटिन नाम आपको याद करना है, नेट्रियम। लेटिन नाम क्या होता है सोडियम का, नेट्रियम। इसलिए इसको किससे लिखा जाता है, Na से लिखा जाता है। इसका नाम क्या होता है, नेट्रियम होता है। तो उम्मीद है आपको प्रत्येक बात बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से किस खनिज का अवशोषण नहीं हो पाता। ध्यान रखना, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी हड्डी, विटामिन डी हड्डी, तो विटामिन डी क्या करता है, अपनी हड्डियों का विकास करता है। और हड्डियों में कौन सा विटामिन कौन सा होता है बताओ, तो कैल्शियम होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो बताओ सर किस कौन नहीं बन पाएगा, कैल्शियम नहीं बन पाएगा, कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। दोस्तों आयरन कहां पर पाई जाती है, आयरन हमारे रक्त में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, रक्त के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल क्लियर है सभी को। तो मैंने बताया विटामिन डी की कमी से किसका अवशोषण नहीं हो पाता, कैल्शियम का, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को बढ़ाता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा। इसको अपन धूप का विटामिन कहते हैं। बताओ किसका विटामिन कहते हैं सर, धूप का विटामिन। बोलो क्या बोलते हैं, धूप का विटामिन। विटामिन डी को धूप का विटामिन बोला जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे। सवाल चलिए, मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर, ध्यान से देखना दोस्तों, मानव हृदय होता है, जो मानव का हृदय होता है, यह 4 कोष्ठक में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। यहां पर देखना, इधर वाला होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये होता है दोस्तों दायां आलिंद, ऊपर वाला होता है आलिंद, नीचे वाला निलय। ये होता है दोस्तों दायां निलय, दायां आलिंद, और ये होता है दायां निलय। ये वाला होता है बायां आलिंद, इसमें उल्टा होता है ना, बायां आलिंद और बायां निलय। अ से आलिंद, अ से ऊपर, अ से आलिंद, न से नीचे, न से निलय। नीचे क्या होता है, निलय, और ऊपर क्या होता है, आलिंद होता है। अपना जो राइट होता है वो हृदय का लेफ्ट होता है। ठीक है, चलिए अब सर आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर क्या है, ऐसे नोड। ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऐसे नोड की, ऐसे नोड की अगर मैं बात करूं तो ऐसे नोड की होता कहां है, ऐसे नोड इस जगह होता है। ऐसे नोड होता है दोस्तों, ध्यान रखना, दाएं आलिंद में। तो बताओ सर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दायां आलिंद। दाएं आलिंद के अंदर ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड दाएं आलिंद के अंदर होता है। यह सबसे पहले हृदय को गति प्रदान करता है, सबसे पहले हृदय के अंदर तरंगे उत्पन्न करता है, और तरंगों के कारण खुद ही काम करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसको हृदय का हृदय कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, हृदय का हृदय, हृदय का हृदय। क्योंकि हृदय अगर अपने अंदर हृदय काम करना बंद कर देता है तो अपन जी नहीं सकते। उसी प्रकार हृदय के अंदर अगर ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो हृदय भी काम नहीं कर सकता। इसके अंदर स्व उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, तरंगे उत्पन्न होती है, जिसके कारण हृदय कार्य करता है। तो इसी को बोला जाता है पेसमेकर, पेसमेकर, क्योंकि हृदय को गति देने का कार्य करता है, इसलिए इसको पेसमेकर या गति प्रेरक भी कहा जाता है। और इसको बोला जाता है हृदय का मस्तिष्क। बोलो क्या बोलते हैं, हृदय का मस्तिष्क भी अपन इसको बोलते हैं, ऐसे नोड को। सवाल क्लियर है। सवाल के साथ इतनी सारी नॉलेज मैंने आपको बताई, पेसमेकर क्या है, सारी बातें मैंने इस सवाल के अंदर बता दिया आपको। ऐसे नोड के बारे में 3 बातें ध्यान रखनी है, कौन सी इसकी कहां पर स्थित है, ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए।
चलिए अगला सवाल। सर अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताइए हेलिटोसिस शब्द किस में से संबंधित है? हेलिटोसिस किससे संबंधित है? पेपर में पूछा गया है आरएस में एक बार, हेलिटोसिस किससे संबंधित है? ध्यान रखना, हेलिटोसिस संबंधित है बुरी सांस से। जो अपन बेड ब्रीथ लेते हैं, जो बेड ब्रेथ अर्थात जो हम सांस लेते हैं, जो सांस ली जाती है, जैसे मान के चलिए आपने रात को भोजन खाया, रात को भोजन खाने के बाद अगर आपने रात को पेस्ट नहीं किया अच्छे से, आपने जिसको बोलते कुल्ला आराम से उसके अंदर जो है अच्छे से पानी से साफ नहीं किया, आपने उसको अच्छे से अगर आपने ब्रश नहीं किया तो बैक्टीरिया अपने मुंह के अंदर जमा रह जाते हैं और उस बैक्टीरिया के होने के कारण वो भोजन को सड़ा देते हैं और भोजन को सड़ने के कारण मुंह से स्मेल आने लग जाती है। इसी को अपन दोस्तों बोला जाता है हेलिटोसिस। हेल ऐसे याद करना, जस्ट हेल, हेल हेलिटोसिस, क्योंकि बुरी स्मेल है तो जस्ट हेल। तो ध्यान रखना हेलिटोसिस का मतलब है बुरी सांस। हेलिटोसिस का मतलब क्या है सर? बुरी सांस। बोलो क्या है? बुरी सांस, बुरी सांस। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोलिए रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो अब देखना इसमें प्रत्येक चीज को मैं क्लियर करूंगा। रक्त का तरल भाग कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग, जो रक्त के अंदर जो तरल भाग होता है, जो रक्त के अंदर जो लिक्विड फॉर्म होते हैं, जो तरल भाग होता है, इसे अपन कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा की सतह पर पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, एंटीबॉडी। प्लाज्मा की सतह पर क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। प्लाज्मा की सतह पर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा जो लगभग रक्त के अंदर, ध्यान रखना, 55% होता है। कितना प्रतिशत होता है सर? 55% होता है। और प्लाज्मा के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। प्लाज्मा की सतह पर क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। अब आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है। आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है। कल की वीडियो में मैं प्लाज्मा का रंग आपको बता दूंगा। बताइए दोस्तों प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें आप। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का तरल भाग। आपसे पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का तरल भाग कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का तरल भाग मैट्रिक्स कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का तरल भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अगला सवाल, अर्निथोफिली निम्न में से किसके माध्यम से परागकण को संदर्भित करता है? अर्निथोफिली निम्न में से किसके माध्यम से? बिल्कुल, तो आप सुनना मेरी बात को। जैसे यहां पर एक तो है नर वाला, नर पुष्प, और एक है दोस्तों यहां पे मादा पुष्प। तो यहां से इसके परागकण, यहां से परागकण यहां जाते हैं, तो अर्निथोलिपि कौन सा है? अर्निथोलिपि किसके माध्यम से जाता है? तो ध्यान रखना, जब परागकण यहां से यहां तक पक्षी के माध्यम से जाए, जैसे यहां कोई पक्षी बैठा, यहां से उसने परागकण उठा लिए और मादा तक पहुंच गया, तो परागकण को जब कोई भी पक्षी लेकर के जाता है तो उसको बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, अर्निथोफिली। क्या बोला जाता है? जैसे पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अर्निथोलॉजी, अर्निथोलॉजी। तो इसी प्रकार जब परागकण को कौन लेके जाता है? जब पक्षी लेकर के जाता है तो उसको बोला जाता है अर्निथोफिली। जब पानी के माध्यम से परागकण जाते हैं तो उसको बोला जाता है दोस्तों हाइड्रोफिली। बोलो क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। जब पानी के माध्यम से यहाँ के कण यहाँ पहुंच जाते हैं तो उसको बोला जाता है हाइड्रोफिली। और जब पक्षियों के माध्यम से पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है अर्निथोफिली, अर्निथोफिली। चलिए अगला सवाल देखिए। एपिस, मैंने क्या बोला? एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा वैज्ञानिक नाम किसका है? बताओ सर, एपिस मेलिफेरा। ध्यान रखना दोस्तों, एपिस मेलिफेरा ये नाम होता है दोस्तों मधुमक्खी का। ये नाम याद होने चाहिए, अभी एनटीपीसी में खूब सवाल पूछे थे। तो ध्यान रखना, एपिस मेलिफेरा, एक पीस मिल जाए मुझे, इसके लिए मेरे को अलग अलग जगह फिरना पड़ता है। और किसका पीस मिल जाए? एक शहद का टुकड़ा, जो वो छाता बनाती है ना, उसका टुकड़ा मिल जाए, उससे मैं शहद पी लूं, शहद पी लूं, तो बताओ वो कौन सा हो जाएगा? मधुमक्खी। एक पीस मिल जाए, उसके लिए मैं फिर रहा हूं इधर उधर, क्योंकि मुझे मधुमक्खी का छत्ता चाहिए, क्योंकि मैं वहां से क्या पीऊंगा सर? शहद पीऊंगा। तो एपिस मेलिफेरा किसका नाम है? मधुमक्खी का। अगला बोलिए दोस्तों, अगला है ब्यूबो ब्यूबो। बोलो क्या नाम है? ब्यूबो ब्यूबो। बोलो ब्यूबो ब्यूबो किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम उल्लू का। बोलो किसका नाम है? उल्लू का। तो उल्लू कैसे बोलता है? ब्यूबो ब्यूबो। कैसे बोलता है?
ब्यूबो ब्यूबो। तो ऐसे ध्यान रखना, BUBO, ब्यूबो ब्यूबो का मतलब होता है उल्लू। तो ब्यूबो ब्यूबो किसका नाम है? उल्लू का नाम होता है। बोलो क्लियर है आप सभी को? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार आप वीडियो पे स्नेह प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। आपको वीडियो पसंद आ रहे दोस्तों तो लाइक करने का आपका फर्ज बनता है। थैंक यू दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम, थैंक यू।